बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सज्जनों, आज के सत्र में हम बैसाख मास के सप्तम अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। कथा को क्रमशः आगे बढ़ाते हुए नारद जी ने कहा कि धर्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ राजा मिथिलापति ने उस अद्भुत चरित्र को देख करके चकित होकर के सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण से विनम्र वचनों में कहा, मैंने यह महान आश्चर्य एवं साधुओं का चरित्र पराक्रम देखा। जिस धर्म से इक्ष्वाकु वंश का राजा मुक्त हुआ, उस धर्म को मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। मुझे इसकी बड़ी उत्कंठा है। हे विद्वान, श्रद्धायुक्त मुझ पर कृपा करके इसे विस्तार पूर्वक बतलाइए। राजा मैथिल द्वारा इस प्रकार भली भांति से पूछे जाने पर महात्मा श्रुतदेव ने उस श्रेष्ठ राजा को धन्य हो ऐसा कहना प्रारंभ किया। महात्मा श्रुतदेव जी बोले, हे श्रेष्ठ राजन, तुम्हारी बुद्धि अच्छी ओर लगी है, अतः श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवत प्रिय धर्मों को सुनने में लगी है। अनेक जन्मों से एकत्रित पुण्यों के बिना किसी भी प्राणी की बुद्धि भगवान वासुदेव की कथा वार्ता में नहीं लगती। यतः राजाधिराज होते हुए भी तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो गई है। अतः मैं तुम्हें साधुओं में श्रेष्ठ शुद्ध भागवत मानता हूँ। इसीलिए हे सौम्य, तुम्हारे लिए पवित्र भागवत धर्म को कहता हूँ, जिन्हें जान करके प्राणी जन्म तथा संसार के बंधनों से छुटकारा पा जाता है। जिस प्रकार पवित्रता स्नान, संध्या, तर्पण, अग्निहोत्र तथा श्राद्ध कर्म हैं, उसी प्रकार वैशाख मास की उत्तम क्रियाएं हैं। भगवत प्रिय वैशाख मास के धर्मों को बिना किए मनुष्य ऊर्ध्वग नहीं हो सकता है, अर्थात स्वर्ग आदि लोकों में नहीं जा सकता है। धर्म के समूहों में वैशाख मास के समान धर्म कोई नहीं है। प्रजा की प्रसन्नता के लिए बहुत से धर्म हैं, किंतु निसंदेह वे उपद्रवों से नष्ट हो जाते हैं। इसमें तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। वैशाख मास में कहे गए सभी धर्म करने में भी सुलभ हैं, जैसे पानी से भरी घड़ी का दान करना, पौसरा दान करना, रास्ते में सुंदर छाया लगवाना, जूता, खड़ाऊं, छाता, पंखा आदि का दान करना, तिलयुक्त मधु का दान करना, थकावट हटाने वाला गौरस, गाय का दूध, दही, घी इत्यादि दान करना चाहिए। बावली, कुआं, तालाब आदि बनवाना चाहिए। पथिकों के लिए आश्रय बनवाना चाहिए। विश्राम गृह बनवाना चाहिए। नारियल, ऊख, कपूर एवं कस्तूरी का दान करना चाहिए। हे राजन, चंदन आदि शीतल सुगंधित द्रव्यों का अनुलेपन दान, उपकरणों के सहित सैयादान व चारपाई का दान, सुंदर आम के फलों का दान एवं स्वादिष्ट ककड़ी के फलों का दान अवश्य करना चाहिए। इसके बाद सायंकाल गुड़ सहित व जल मिश्रित गुड़ व रस का दान करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन अनेक प्रकार के अन्न एवं प्रतिदिन दही चावल दान करना चाहिए। पान का दान करना चाहिए तथा चैत्र की अमावस्या को करीर का दान करना चाहिए। प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व ही स्नान कर लेना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन तथा कथा श्रवण करनी चाहिए। शरीर में तेल का उपटन नहीं लगाना चाहिए। पत्रावली में भोजन करना चाहिए। मार्ग की थकावट से दुखी व
पसीने से भीगे हुए लोगों को पंखा डुलाना चाहिए। सुगंधित एवं कोमल फूलों के द्वारा प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन फल, दही, अन्न एवं नैवेद्य, धूप तथा दीप भगवान की सेवा में निवेदन करना चाहिए। गौ माताओं को गौग्रास देना चाहिए। ब्राह्मण के चरणों को धोना, गुड़, सौंठ व अदरक और आंवले के चूर्ण व मुरब्बे का दान करना चाहिए। राहियों को आश्रय देना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। शाक एवं चावल का दान देना चाहिए। ये पूर्वोक्त धर्म विष्णु प्रिय वैशाख मास में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। भगवान विष्णु को फूल समर्पित करना चाहिए। सामयिक नूतन पल्लवों, किसलयों से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। अन्न तथा अन्य मधुर आदि निवेदन योग्य वस्तुओं का निवेदन करना चाहिए। ये समस्त वस्तुएं पापों का दमन करने वाली हैं, पापों को नष्ट करने वाली हैं। हे महात्मन, ब्राह्मणों के द्वारा बताए गए भगवान विष्णु की पूजा मंदिर व घर में जो स्त्रियां नहीं करती हैं वह पुत्र सुख व अन्य सुखों को पा नहीं सकती, अपनी व अपने पति की आयु का नाश करती है। धर्म के सेतु भगवान विष्णु लक्ष्मी को साथ में लेकर के मुनियों तथा देवताओं के सहित वैशाख मास में प्रजाओं की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। उस समय जो मूर्ख फूलों से उनकी पूजा नहीं करता वह मंदमती रौरव नरक को भोग करके बाद में 5 बार राक्षसी योनि में जाता है। सदा इस मास में क्षुधा से पीड़ित प्राणियों के प्राणों की रक्षा के लिए जल एवं अन्न का दान करते रहना चाहिए। जल दान न देने से कीट पतंग आदि योनियों में पैदा होना पड़ता है। अन्नदान न देने से निश्चय ही पिशाच योनि में जाना पड़ता है। हे राजन, अन्नदान न देने के विषय में अनुभूत यह अद्भुत कथा तुम्हारे लिए कहता हूं, इसे सुनो। कहते हैं कि मेरा पिता अन्नदान न देने के कारण रेवा नदी के किनारे पिशाच होकर के भूख एवं प्यास से शिथिल शरीर होकर के अपना ही मांस खाते हुए छाया रहित सेमल के वृक्ष के नीचे जड़ में रहते हुए अन्न न मिलने के कारण अचेत हो गया। अपने कर्म के द्वारा जिसकी भूख एवं प्यास बढ़ गई थी और कंठनाल का छिद्र बड़ा सूक्ष्म हो गया था, अतः मांस व अन्न गले में अटक करके प्राणांत के समान पीड़ादायक हो गया था। निश्चय नदी एवं बावली आदि में स्थित जल को हिलते डुलते देख करके हलाहल समझता था। गंगा यात्रा के समय दैव योग से रास्ते में उस रेवा नदी के किनारे पर मैं पहुंच गया। सेमल की वृक्ष की जड़ में स्थित तथा अपने ही मांस को काट काट करके खाते हुए और अपने किए कर्मों के द्वारा अत्यधिक चिल्लाते हुए एवं अनेक प्रकार की चिंता करते हुए भूख एवं प्यास से पीड़ित उसको देखा। वह क्रूर कर्मा मुझे मार डालने के लिए दौड़ा, किंतु मेरे तेज से दब करके घबरा करके भाग गया। दया से आर्द्र चित्त होकर के मैंने कृपा करके चिकनी चुपड़ी भाषा में उससे कहा कि मत डरो। हे तात, तुम कौन हो और तुम्हारी इस दशा का कारण क्या है? इसे तुम अभी अति शीघ्र बताओ, मैं तुझे इस कठिनाई से अभी मुक्त कर दूंगा। तुम खेद मत करो। ऐसा कहने पर उसने मुझे पुत्र न जानते हुए कहा कि पहले अनार्त देश में भुवर नामक गांव में संकृति गोत्र में पैदा हुआ, मेरा नाम मैत्रा था। मैंने तप, यज्ञ, दान एवं यज्ञ आदि में तत्पर रह करके सभी प्रकार के सत्कर्मों को किया। मैंने विद्याओं को पढ़ा, लोगों को पढ़ाया, सभी तीर्थों में स्नान आदि किया। हे अंग, वैशाख नामक मास में मैंने लोभवश भिक्षा मात्र भी अन्नदान नहीं किया।
अब पिशाच योनियों को पाकर के मैं सोच रहा हूं कि हे अंग, इसमें दूसरा कोई कारण नहीं है। यह मैंने सत्यतः कहा है। इस समय मेरे घर में बहुत प्रसिद्ध श्रुतदेव नाम का मेरा लड़का है। उस मेरे लड़के से मेरी दशा कहनी चाहिए कि बैसाख मास में अन्नदान न करने से तेरे पिता पिशाच योनि में चले गए हैं। यह भी कहता है कि नर्मदा नदी के किनारे सेमल के पेड़ के नीचे जड़ में बैठे अपने मांस खाते एवं खेद करते हुए तुम्हारे पिता स्वर्ग आदि में नहीं गए हैं। अतः तुम्हें पिता की मुक्ति के लिए बैसाख नामक मास में प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करके निश्चल भावना से तिलों से मेरे तर्पण को करके मेरे उद्देश्य से उत्तम ब्राह्मण को अन्नदान करना चाहिए। तब मैं मुक्त होकर के भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करूंगा। मैंने तुम्हारे सामने इस प्रकार कहा, तुम मेरे उस पुत्र को जाकर के ये सारा हाल कह दो। यह तुम्हारी मेरे ऊपर बड़ी कृपा होगी। इससे तुम्हारी सभी प्रकार से तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार अपने पिता की वाणी को सुन करके अत्यंत दुखित हो करके कातर हो करके अपने शरीर को डंडे के समान गिरा करके बहुत देर तक उनके चरणों में मैं पड़ा रहा। अपने व अपने भाग्य को अत्यंत कोसते हुए आंखों में अश्रु भरते हुए मैंने कहा कि हे तात, मैं आपका पुत्र हूं और अकस्मात ही यहां पर आ गया हूं। मैं अपने कर्मों से भ्रष्ट हूं, अतः ब्राह्मणों में निंदा का पात्र हूं। सभी धर्मों को जानते हुए लोभवश इस परमोत्तम बैसाख मास में तुम्हारे उद्देश्य से उत्तम ब्राह्मण को कुछ भी अन्नदान नहीं किया, अतः मेरे पितरों का क्लेश से छुटकारा नहीं हुआ। इस प्रकार का मैं अपने पितरों का नाश करने वाला आत्मघाती एवं महापापी हूं। कर्मभ्रष्ट अपने कर्तव्य से गिरा सज्जनों की सभा में निंदा के योग्य हूं। सभी पुत्र कुछ करके ही पुत्र पद के अधिकारी हो सकते हैं। जो महात्मा पितरों के निमित्त सभी प्रकार के श्रेष्ठ धर्मों को करता है, वही पितरों को इस नरक से तार सकता है। पुत्र शब्द का अर्थ पुम, पीव अर्थात रक्त आदि से भरा हुआ नरक, उत्तरा रक्षक अर्थात नरक से बचाने वाला पुत्र कहा गया है। ऐसी वाणी शीघ्रता पूर्वक लड़के के द्वारा कही गई सुनकर के प्रेम पूर्वक हृदय से परम प्रसन्न होकर के लड़के से कहा, यात्रा करके शीघ्र घर पर जाकर के बैसाख मास में सूर्य के मेघ राशि पर आ जाने पर विधिवत स्नान एवं तर्पण करके हे महात्मन अंग, विशाल हृदय पुत्र भगवान विष्णु एवं मेरे उद्देश्य से अन्नदान करके उसे किसी विशिष्ट ब्राह्मण को दे दो। उसी से अपने सहित पूरे कुल की मुक्ति होगी। इसीलिए तुम शीघ्र ही सुखपूर्वक घर जाओ। पिता से आदेश पाकर उसने यह निर्णय लिया कि मैं घर जा करके विष्णु प्रिय बैसाख मास में अन्नदान करूंगा। उसी पुण्य के प्रताप से मेरे पिता मुक्त हो गए और बारंबार मुझे आशीर्वाद देते हुए मेरे देखते ही देखते भगवान विष्णु के अनिर्वचनीय ब्रह्मलोक को चले गए। इसीलिए बैसाख मास में अन्नदान एवं पौसरा दान सभी शास्त्रों में श्रेष्ठ कहा गया है। अत्यंत सुंदर एवं धर्मों का सार मैंने तुमसे कहा है। अब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है उसे कहो। इति श्री स्कंद पुराणे बैसाख मास महात्म्ये नारद अम्बरीश संवादे पिशाच मोक्ष प्राप्तिर्नाम सप्तमोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए बैसाख मास की जय।